परेशानी मेरे नाल सदा रहिंदा ओदी बड़ी मेहरबानी मैनू यसू दिया रखा मैनू कादी परेशानी। जी तो पास्टर साहब मेरे दिल में काफ़ी दिनों से ये चीज़ थी कि मैं जब आपसे मिलूँ तो आपके साथ ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात डिस्कस करूँ, लेकिन अभी मीटिंग के दौरान तो टाइम ही नहीं मिला। अच्छा जी, अक्सर औकात हमने देखा है कि हमारे लोग भी काफ़ी हैं जो जादू टूनों में चले जाते हैं। तो अगर कोई जादू टूना की ज़िंदगी को छोड़कर और तौबा किए बगैर अचानक खुदा की खिदमत शुरू कर दे, तो क्या उस खिदमत के दौरान उसकी गुज़श्ता गुनाहों की माफ़ी भी हो जाती है साथ? वेल डन जी, बहुत खूब। अब्बास भट्टी के सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। वेल डन, खुदा ने इनको अच्छा तोड़ा दिया है और ये बढ़ेगा खुदा उनके फजल से। खूबसूरत आयत करीमा, चले इसके ताल्लुक से मैं एक आयत करीमा है तो बहुत ज़्यादा है, चूँकि वक़्त की नज़ाकत हम देखते हुए एक मैं मुकाशवा की आयत करीमा आखिरी चैप्टर 22 चैप्टर मुकाशवा 22 बाब की 15वीं आयत पर मैं ब्रदर जी को इसका आंसर दूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। ये उन लोगों की बात है जो अभी तक अंधेरे में हैं, तारीकी में हैं, मौत के अंदर, गुनाह के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जादू टूने करते हैं, पीरों फ़कीरों दरबारों के पास जाने वाले हैं। अगर वो तौबा करके खुदा के नज़दीक आते हैं तो मेरा ईमान है, कलाम मुक़द्दस में भी लिखा हुआ है कि मुशर्रफ बेटे की हम तमसील देखते हैं कि मुशर्रफ के 2 बेटे थे, एक जो था उसके पास ही था, एक गुमराह हो गया। तो जब वो अपने घर से अपना हिस्सा लेकर निकल गया, जब वो दोबारा से आता है टूटा दिल लेके और अफसरुदा दिली के साथ, एक अबलीस के हाथ से वो अबलीस के स्कंजे में आ जाता है, तो जब उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाती है तो जब वो बाप के पास आता है तो बाप उसको फिर अपने गले से लगा लेता है और बाप कहता है कि मेरा बेटा मर गया था, अब वो जिंदा हुआ है, तो हम इसकी खुशी मनाएंगे, जश्न करेंगे। सेम लाइक जब एक शख्स जादू टूने वाले दरबारों पर, पीरों फ़कीरों के पास जाने वाला तौबा करता है, तो यकीनन मेरा ईमान है कि सेम लाइक हमारा आसमानी बाप भी उस शख्स को माफ़ करता है और अपने सीने से लगा लेता है, और आसमान पर एक शख्स के तौबा करने से लाखों करोड़ों फरिश्तगान खुशी मनाते हैं। हालेलुया जी, हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से जी सब मैं उम्मीद करता हूँ कि बरकत भी पाएंगे। अच्छा पास साहब, जैसे कि आजकल का जो डिजिटल दौर है, तो साथ में डिजिटल दौर के साथ साथ डिप्रेशन भी बढ़ गया है, ठीक है। इस डिप्रेशन के दौर में हर बंदा परेशान भी है और डिप्रेशन का शिकार भी है। तो इस लिहाज से आपने भी बहुत दफ़ा देखा है, मैंने भी देखा है कि जो हादम है वो अलग ही एक मोमेंटम में, अलग ही एक गुस्से में घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या इस चीज़ के हवाले से, क्योंकि वो समझते हैं शायद उनके में, हमारे ख्याल से वो समझते हैं कि जी शायद दुनिया की कुल अक्ल या तो कुल जो इल्म है उनके पास ही खुदा ने दे दिया, तो क्या इस चीज़ के ऊपर उनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि वो अपनी ठीक लाइन में चल रहे हैं? वेरी गुड, वेल डन जी ब्रदर, बहुत अच्छा सवाल है। तमाम खादमीन सुने और इस पर गौर करें और अमल करें। क्यों हमारी कलीसियाएँ टूट जाती हैं, क्यों हमारी कलीसिया के ख़ानदान जो हैं, जो हमारी बेड़े हैं, वो भटक जाती हैं? इन्हीं वजूहात से भटकती हैं जब हम कलीसिया पर उनको डिप्रेशन का शिकार बना लेते हैं, उन पर बोझ डालते हैं या उन पर तरह तरह की बातों का उन पर इल्ज़ाम लगा लेते हैं, उनको डिप्रेशन का शिकार बना लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में फंसला लेते हैं और वो भटक जाती है। लेकिन मेरे अजीज़ मोमिनीन और तमाम खादमीन सुने, खूबसूरत आयत करीमा इसके ताल्लुक़ से मेरे जहन में आई है। करंथस 13वें बाब में खूबसूरत
पलूस रसूल जो है हमें आयत करीमा देते हैं। क्या लिखा है? दूसरी आयत में लिखा है, और अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो के पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। खूबसूरत आयत करीमा और बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं। अगर खादमीन के दिल में मोहब्बत नहीं है कलीसिया के लिए, तो वो डिप्रेशन का शिकार ही होंगे। सबसे पहले हम जितने खादमीन हैं, हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो हम दूसरों को मोहब्बत का दर्स देंगे। अगर हम खुद गुस्से से, हसद से भरे हुए हैं, तो हम कलीसिया को क्या सिखाएंगे, क्या मैसेज देंगे? सो मैं इसको शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि मैं पूरी दुनिया का इल्म हासिल कर लूँ। बेशक हमारे पास बाइबल का नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज पर हम घमंड करते हैं और कलीसिया को डिप्रेशन का शिकार करते हैं, तो हम गुनाह करते हैं। तो जो जान गुनाह करती है वो सज़ा पाएगी, वो मरेगी, और गुनाह की मजदूरी मौत है। लिहाजा मैं तमाम खादमीन से रिक्वेस्ट करता हूँ, कलीसिया से भी, कि कलीसिया भी खादमीन से कंप्रोमाइज़ करे, अच्छा तावन करे और अपने खादमीन की बात को फॉलो अप करे, उनका कहना माने, उनकी रिस्पेक्ट करे, मोहब्बत करे। और खादमीन भी कलीसिया के साथ जिस तरह खुदा ने अपनी दुल्हन के साथ मोहब्बत की, और कलीसिया को और खादमीन को भी चाहिए कि ये एक दूसरे के साथ ऐसी मोहब्बत रखें, बजाय कि एक दूसरे को डिप्रेशन का शिकार करें और एक दूसरे से जुदाई हो। तो इसी जुदाई को तो जनाब खुदावंद रब्बना यीशु अल मसीह आज से 2024 साल पहले मेरे लिए, आपके लिए इस धरती पर आए, और मेरे लिए, आपके लिए सलीब पर कुर्बान होकर हमें नजात का रास्ता दिखाया और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया। अगर आज फिर भी हम दोबारा से इस तरह से करते हैं, एक दूसरे को जुटलाते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई फसाद करते हैं, डिप्रेशन का शिकार करते हैं, तो फिर हम उसको अलानिया जलील करते हैं। लिहाजा शॉर्टकट यही है कि कोशिश करें कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि कलाम खुदा कहता है कि तब ही तुम मेरे शागिर्द कहलाओगे। हालेलुया। अच्छा पार साहब, अब आपका ना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, सिर्फ एक आखिरी पर्सनली सवाल। अच्छा, जैसा कि मैंने देखा कि आजकल आप छोटी छोटी मिनिस्ट्रियों को ज़रा प्रमोट कर रहे हैं, तो उनकी प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा आपने काम शुरू किया। अच्छा, जैसे कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी कलीसिया बढ़ी है और आपको काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं, क्या आने वाले दिनों में पास्टर बिनियामीन टीवी पर नज़र आ सकते हैं? इसके बारे में तो मैं खुदावंद की मर्ज़ी को कहता हूँ कि जो खुदावंद की मर्ज़ी है वही पूरी हो, उस पर ही मैं आमीन करता हूँ। बेशक पूरी दुनिया, आउट ऑफ कंट्री में भी, पाकिस्तान में, गुजरात में, पूरी कलीसियाएँ और बहुत सारे ऐसे रेफरेंस हैं जो लोग हैं जो मुझे जानते हैं। तो खुदावंद का फ़ज़ल है, शुक्र है, जो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मैं टीवी पर ही आऊँ, लेकिन ये खुदावंद की मर्ज़ी है कि अगर मैं टीवी पर भी आता हूँ तो खुदावंद के फ़ज़ल से जैसे लोग आज बरकत पा रहे हैं, जब मैं टीवी पर आके भी लोगों के लिए दुआ करूँगा, बरकत चाहूँगा, खुदा के कलाम को बयान करूँगा, तो मेरा ईमान है कि बहुत सारे लोग शिफा पाएंगे, नजात पाएंगे और अबदी मिरास, अबदी बादशाहत को हासिल करेंगे। जी, हमारी दुआएं पास साहब, आप खूब तरक्की करें खुदा में। अच्छा, अब मेरी पास साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे देखने वालों के लिए एक छोटी सी प्रेयर करें, ताकि जो इस प्रेयर को सुने वो शिफा पाए और बरकत हासिल करे। जी प्रेज़। आइए मेरे अजीज़ मोमिनीन, अपनी आंखों को बंद करें और ईमान के साथ अपनी बरकत को रिसीव कीजिएगा। लश्करों के रब, बादशाहों के बादशाह, खुदाबंदों के खुदा, खूबसूरत खुदाबंद शाह अजीम रब्बुल आलमीन, तेरी शुक्रगुजारी करता स्पेशली तेरे बंदा अब्बास भट्टी के लिए, जिसको खुदम तूने खूबसूरत विजन दिया। तेरा बंदा एक खुदम तमाम खादमीन के इंटरव्यू लेता है और एक खुदम इसमें अपने बंदा को, अपने बेटे को कामयाबी दे, सरफराजी दे, ताकि ये दुनिया की इंतहा तक तेरा गवाह बने और तेरे जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल हो। इसी तरह खुदाम तमाम इस वीडियो को देखने वालों के लिए दुआ करता कि खुदाम जितने लोग इस वीडियो को देखें
तो खुदाबंद बरकत पाएं, सिर असुदा हो और अपने दिल की मुरादों को रिसीव करें, अपनी तमाम बीमारियों से शिफा पाएं, सलामती पाएं, हमेशा खुश रहें, ढेरों बरकत हासिल करें और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें। इस चैनल के लिए दुआ करता, ये चैनल ऐ खुदाम बड़े तरक्की करे ताकि खुदावंद तेरे जलाल के लिए काम हो और अपने बंदा की खिदमत की खतों को बढ़ाना, ताकि खुदावंद ये इसी तरह दुनिया की इंतहा तक तेरा। इसी तरह जी आज की दुआ के साथ हमारा इंटरव्यू यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट इंटरव्यू में। पास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा टाइम देने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि आपने एक और मीटिंग पर भी जाना है, तो आपके पास टाइम भी शॉर्ट था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह खुदा में तरक्की करें और बढ़ते जाएं। मिलते हैं जी अगले इंटरव्यू में। खुदा हाफिज़।